स्वागत है आपका हमारे पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 2026 में डेस्कटॉप बिल्ड करने की सोच रहे हो तो मिड रेंज प्रोसेसर के अंदर कंफ्यूजन हो सकता है, जिसके अंदर है AMD Ryzen 5 का 8600G और दूसरा है इंटेल की तरफ से आने वाला इंटेल कोर i5 का 14400, जो कि कंफ्यूजन बना हुआ है। काफी लोग कह रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा बाय करना चाहिए। दोनों स्ट्रॉन्ग है, लेकिन गेमिंग में कौन जीतने वाला है, प्रोडक्टिविटी के लिए किस पे पैसा लगाना चाहिए, IGPU किसका बेटर हो सकता है, वैल्यू कौन बेहतर देने वाला है, ये सारे डाउट्स जो हैं इसी वीडियो के अंदर क्लियर होंगे। इसलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए। बाकी सभी पीसेस की बिल्ड देखना है, प्रैक्टिकल रिव्यू देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाएं, वहां पर एक से एक वीडियोस हम लोग लगातार दे रहे हैं। आइए दोस्तों आगे हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले स्पेक्स की बात करते हैं हेड टू हेड। तो Ryzen 5 8600G की अगर हम लोग बात करें इसके स्पेक्स की, तो ये राफेल रिफ्रेश Gen 4 आर्किटेक्चर पर बेस्ड ये प्रोसेसर है। 2024 में लॉन्च हुआ था। 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ में ये आता है। बेस क्लॉक इसकी 4.3 गीगाहर्ट्ज से बूस्ट में ये 5.0 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। 22 MB कैच के साथ में आता है, जिसके अंदर L26 MB है और L316 MB है। बाकी 65 Watt TDP है। AM5 सॉकेट पे बेस्ड है, ये AM5 सॉकेट पे चलता है। DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज जो है 128 GB तक आप लगा सकते हैं। IGPU की बात करें तो Radeon 760M जो है इसके अंदर IGPU मिलता है, अप टू 2.8 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। RDNA 3 आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। अगर इंटीग्रेटेड GPU पर ही एक अच्छा सा गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो ये काफी बेहतर हो सकता है, क्योंकि इसका IGPU बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। बाकी अब हम बात करते हैं इंटेल कोर i5 14400 के। तो ये 14th जनरेशन का रैप्टर लैक रिफ्रेश प्रोसेसर है। ये भी 2024 में ही लॉन्च हुआ था। ये 10 कोर जिसके अंदर 6 परफॉर्मेंस कोर होता है और 4 इफिशिएंसी कोर होता है, साथ में 16 थ्रेड्स के साथ में आता है। बेस क्लॉक इसकी 2.5 गीगाहर्ट्ज से परफॉर्मेंस की और 1.8 गीगाहर्ट्ज इफिशिएंसी कोर की है। टर्बो बूस्ट के अंदर जो है 4.7 गीगाहर्ट्ज परफॉर्मेंस कोर जाता है और 3.5 गीगाहर्ट्ज इफिशिएंसी कोर जाता है। 20 MB L3 कैच के साथ में आता है। 65 Watt TDP है। 148 वाट तक मैक्सिमम टर्बो बूस्ट में जाता है। LGA 1700 सॉकेट पर बेस्ड है। DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज और DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज 192 GB तक आप जो है इसके ऊपर जो है यूज कर सकते हैं। बाकी IGPU की बात करें तो इसके अंदर इंटेल UHD ग्राफिक्स 730 लगा हुआ है, जो अप टू 1.5 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। ये बेसिक टास्क के लिए ही सही है। अगर GPU की बात करें तो यहाँ पर AMD वाला बिल्कुल जो है जीत जाता है। बाकी फर्क क्या है यहाँ पर अगर देखें तो इंटेल 10 कोर के साथ में है, जो कि AMD 6 कोर के साथ में है। मल्टीटास्किंग के लिए इंटेल बेस्ट होने वाला है। AMD हायर क्लॉक स्पीड यानी कि 5.0 गीगाहर्ट्ज तक जा रहा है, जो इंटेल 4.7 गीगाहर्ट्ज तक ही रह रहा है। सिंगल थ्रेड्स में एज देने वाला है AMD अगर देखा जाए तो। बाकी AMD IGPU जो Radeon 760M है वो इंटेल के UHD 730 से 3 to 4x फास्टर है, यानी कि AMD वाला। तो इंटीग्रेटेड यूज के लिए जो है AMD बिल्कुल यहाँ पर किंग होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही शानदार IGPU मिल रहा है। बाकी प्लेटफॉर्म एंड फीचर की बात करें 2026 के लिए तो AMD AM5 लॉन्ग टर्म सपोर्ट आपको मिल रहा है। 2027 के आगे तक भी ऑफिशियली सपोर्ट मिलने वाला है। DDR5 को ही सपोर्ट करता है। वहीं पर इंटेल LGA 1700 की बात करें तो ये एंड ऑफ लाइफ होने वाला है 2025 में ही, वैसे देखा जाए तो, क्योंकि आगे जो है 1851 पे शिफ्ट हो गया है। बाकी अपग्रेड जो है इसका कॉस्टली होने वाला है, क्योंकि साथ में मदरबोर्ड भी आपको बदलना होगा। बाकी AMD Ryzen 8000G सीरीज जो है 2026 में स्टिल रेलेवेंट है बजट के हिसाब से अगर देखा जाए तो। बाकी इंटेल i5 14400 की बात करें ये स्टेबल है, लेकिन NPU नहीं है AI के लिए, ये ध्यान रखना होगा। बाकी और भी अगर हम डिटेल्स में बात करें, बस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा प्रोसेसर बेहतर होने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं बिल्कुल स्पेशल मुद्दे पर, यानी कि परफॉर्मेंस कंपैरिजन पे बात करते हैं। जनरल परफॉर्मेंस क्या होने वाला है, इंटेल का कोर एडवांटेज यहाँ पर क्या मिल रहा है, इसको समझते हैं। तो मल्टीटास्किंग के अंदर इंटेल i5 का 14400 के 10 कोर जो है Cinebench R23 मल्टी कोर में 16500 स्कोर करता है। वहीं पर AMD का Ryzen 5 3600G जो है ये 15000 तक ही सिमट जाता है। बाकी इंटेल यहाँ पर 10% आगे रह रहा है। Geekbench 6 मल्टी कोर की बात करें तो इंटेल जो है 11500 तक जाता है और AMD 13500 तक जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर तो AMD स्लाइटली हाई क्लॉक की वजह से लीड कर जा रहा है। बाकी इंटेल जो है इफिशियंसी में बेटर है, लो लोड के अंदर काफी बेहतर रहने वाला है, यानी कि स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए तो AMD यहाँ पर जो है बाजी मार जा रहा है। बाकी मल्टीटास्किंग ज्यादा करना, बहुत ज्यादा टास्क पे काम करना है, इंटेल यहाँ पर बाजी मार रहा है। आइए आगे और समझते हैं गेमिंग में क्या हो रहा है। AMD का IGPU बीस्ट हो सकता है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड गेमिंग की बात करें तो AMD Radeon 760M जो है 1080p मीडियम सेटिंग पर Valorant 120 FPS तक जा सकता है और Cyberpunk लो सेटिंग पर 40 FPS रहेगा और Intel UHD 730 Valorant में 60 FPS तक रह रहा है। बड़ा माइनस पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, Cyberpunk जो है 20 FPS तक ही रह जा रहा है, बिल्कुल प्लेएबल नहीं है।
है यहाँ पर AMD 2x फास्टर मिल रहा है। अगर हम विद डेडिकेटेड जीपीयू की बात करें तो दोनों ही सिमिलर रहेंगे। यहाँ पर इंटेल ज्यादा कोर की वजह से स्टेबल फ्रेम मिलेगा अगर एक अच्छा सा ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो। बाकी लाइट गेमिंग करना है तो AMD Radeon के साथ में ही काफी बेहतर है। बाकी 2026 में FSR 3 AMD पे साइन करेगा, काफी बेहतर गेमिंग के लिए होने वाला है। तो गेमिंग के लिए अगर चाहिए तो AMD यहाँ पर खुद जो है इंटीग्रेटेड जीपीयू के साथ में ही आपको काफी अच्छे लेवल से गेमिंग करा देगा। यानी कि ये जो है पीसी सस्ता बिल्ड हो सकता है, कम बजट वालों के लिए काफी बेहतर है, क्योंकि ग्राफिक कार्ड खरीदने से बचना चाहते हैं तो काफी सॉलिड चॉइस हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं और डिटेल में फीचर्स, वैल्यू एंड 2026 के आउटलुक के बारे में बात करते हैं। फीचर को अगर हम लोग देखें AMD का तो इंटीग्रेटेड Radeon 760M AV1 इनकोड डिकोड को सपोर्ट करता है। AM5 जो सॉकेट है ये फ्यूचर प्रूफ है, 2027 तक तो है ही, आगे तक भी रहेगा। बाकी इंटेल के अंदर देखा जाए तो UHD 730 जो बेसिक है, LGA 1700 2026 में इंड हो जाएगा। नेक्स्ट LGA 1851 आ गया है जो कि अब चल रहा है, यानी कि जो 14 जनरेशन है उससे ऊपर जाएंगे तो मदरबोर्ड भी चेंज करना पड़ेगा, तो इसका अपग्रेड तो बिल्कुल इंड है। बाकी AMD Ryzen 8000G जो है ये AI रेडी है, NPU नहीं है फिर भी AI के एप्स आराम से चलेंगे। Intel i5 14400 जो है NPU नहीं है, बेसिक टास्क के लिए ठीक है। बाकी वैल्यू की बात करें 2026 में क्या कंडीशन रहने वाली है तो AMD Ryzen 5 का 8600G 18,000 रुपए में न्यू आपको मिल सकता है। अभी फिलहाल जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है जनवरी 2026 पे। बाकी Intel i5 14400 जो है 15,000 के आसपास मिल रहा है। Intel सस्ता है लेकिन AMD i GPU से वैल्यू वेटर देने वाला है, यानी कि बिना ग्राफिक कार्ड लगाए अगर आप जो है पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है AMD आगे रहेगा। 2026 के आउटलुक की बात करें तो 2026 में दोनों ही मिड रेंज के लिए अच्छा है। AMD AM5 लॉन्ग टर्म के लिए सही है। बाकी Intel जो है शिफ्ट हो गया है न्यू सॉकेट में। बाकी जो है इंटीग्रेटेड के साथ में अगर बेस्ट बजट पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो AMD आपके लिए सही रहने वाला है, और जिनको मल्टीटास्किंग ज्यादा करना है उनके लिए Intel बेहतर है। वर्डिक्ट एंड टिप्स की बात करें तो बेस्ट डेस्कटॉप प्रोसेसर 2026 में कौन सा सही है तो AMD Ryzen 5 का 8600G बेस्ट है। ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग iGPU से इंटीग्रेटेड यूज के लिए काफी बेहतर है, हाई क्लॉक्स भी हैं इसके अंदर। बाकी Intel Core i5 का 14400 मल्टी कोर पावर के लिए बिल्कुल जीत जाएगा डेडिकेटेड जीपीयू के साथ में। अगर आप जो है इसको यूज करना चाहते हैं स्टार्टिंग में ही, अगर ग्राफिक कार्ड आप खरीदना चाह रहे हैं तो Intel काफी पावरफुल रहेगा। बाकी अगर बजट कम है तो इंटीग्रेटेड यानी कि AMD आपके लिए सही है, ज्यादा कोर्स के लिए चाहिए Intel आपके लिए सही है। टिप्स की बात कर लें, अगर AMD के साथ में जा रहे हैं तो आपको DDR5 ही लेना पड़ेगा, और Intel के साथ में जा रहे हैं तो दोनों ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लेकिन DDR5 के साथ में जाना बेहतर होगा। मदरबोर्ड कंपेबिलिटी चेक करें, AMD के लिए B650 ले सकते हैं कम से कम, Intel के लिए B760 लेना होगा। बाकी अपने हिसाब से अगर हैवी वर्क है तो ग्राफिक कार्ड सेलेक्ट करो। बाकी कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों 2026 में Ryzen 5 का 8600G इंटीग्रेटेड जीपीयू की वजह से बेस्ट है। अभी अगर ग्राफिक कार्ड नहीं लेना चाहते हैं तो Ryzen 5 का 8600G काफी आगे रहेगा। बाकी i5 का 14400 जो है ज्यादा कोर्स की वजह से किंग है, मल्टीटास्किंग करना है तो बेहतर है। बाकी टिप्स की बात करें तो अपना यूज देखो, अपने यूज के हिसाब से सिलेक्ट करो, दोनों ही अपने आप में बेहतर है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि कौन सा आपके लिए सही है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मिलते अगले वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।